हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारे साथ हैं नव्यज्योति कुमार जी, जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट में 99.68 परसेंटाइल के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया है। इनका जेआरएफ हुआ है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इनसे कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की है, ताकि आप लोग इनकी स्टोरी से चीज़ें समझ पाएं और सीख सकें किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपका भी एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। नव्यज्योति कुमार जी, अपने बारे में बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम नवज्योति कुमार है और मैं असम के कामरूप जिले के सोईगांव के पश्चिम दिल्ली गांव से हूँ। और मैंने इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में अपीयर हुआ था, जिसमें मेरा स्कोर 212 और परसेंटाइल 99.68 रहा है। और इस बार हम्म। जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया हुई है एग्जाम। ओके, तो ये बताइए आपने प्रिपरेशन कैसे की? पेपर वन आप कैसे पढ़ रहे थे? जी सर, पेपर वन आपके शॉर्ट वीडियोस होते थे ना, शॉर्ट शॉर्ट होते थे लेक्चर्स, तो आपके वीडियोस देखा था। हम्म। देख के पता चलता था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हम्म। उसके बाद मैंने पेपर वन के लिए 20 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे। ओके। मतलब रोज एक एक पेपर सॉल्व कर देते थे। हम्म। तो ऐसे ही प्रिपरेशन किया था पेपर वन के लिए। देखो, जितना हमारे मतलब कंटेंट की बात है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि चाहे कोर्सेज के अंदर हो, चाहे जो हमारे पेड कोर्स हैं वो, या फिर जो यूट्यूब वगैरह पे जो भी क्लासेस हम लेते हैं, हम ट्राई करते हैं कि टू द पॉइंट पढ़ाया जाए। मतलब इधर उधर की जी बातें सर। ना हो, टू द पॉइंट पढ़ें, एग्जाम टारगेटेड पढ़ें, जिससे क्या होगा कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम कंटेंट जो है वो समझ सकते हैं। तो ये जी सर, कोशिश आपके रहती है। आपके आपके वीडियोस इसीलिए ही देखता हूँ सर। मतलब टू द पॉइंट 15 मिनट और 30 मिनट में खत्म हो जाता था। हम्म। कोई बीच पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम्म। क्लास खत्म उसके बाद रिवीजन। ओके, तो अगर आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे कितने ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, तो एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितने ईयर्स के पीवाईक्यूज करने चाहिए? सर वो तो एस्पिरेंट के पास सर जितना समय होता है उतना मतलब सॉल्व करना चाहिए। मतलब वो लोग कब से प्रिपेयर स्टार्ट करे, जब से तब से मतलब सर रिसेंट जो पीवाईक्यूज है उससे स्टार्ट करे। जितना उन लोगों से हो पाए। अगर मैंने तो जून का लगाया था और दिसंबर 2024 का लगाया था। सो ये दो सेशन का लगाया था। तो अगर टाइम आपके पास होता है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं बच्चों को। ओके, तो अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है थोड़ा वीक होता है, किसी का थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या करें इसके लिए कि ताकि उनका न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए? सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तो एक ही तरीका है सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मेरा पहले भी 3 बार नेट क्वालीफाई कर चुका हूँ, लेकिन सर न्यूमेरिकल्स में मतलब मेरा तो मैथ्स अच्छा था। हम्म। 10th बोर्ड में भी मैथ्स अच्छा ही था मेरा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा था। मतलब कुछ हम्म। क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो हम्म। मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया तो उसके उसके साथ मेरा प्रैक्टिस हो जाता था ना। तो वैसे आसानी पड़ता है। मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना न्यूमेरिकल्स के लिए अच्छा है। न्यूमेरिकल्स आपसे हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रिवीजन रिवीजन के बारे में आप क्या कहते हैं? रिवीजन करना चाहिए या रिवीजन नहीं करेंगे तो चलेगा? सर रिवीजन तो करना पड़ेगा सर। मतलब पहले जब मैं नेट एग्जाम क्लियर किया था तो एक बार पढ़ के जाता था और एग्जाम में अपीयर होता था। अभी हम्म। जेआरएफ हुआ है तो इस बार मैंने 3 बार रिवाइज किया था सब कुछ, तो हो ओके, गया। तो पहले आपने जब नेट पास किया, तब उस केस में आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करके जी नहीं सर। जाते थे, तो नेट हो जाता था। जी सर। लेकिन मतलब जेआरएफ, इस बार आपका जेआरएफ हुआ है, तो आपने इस बार प्रॉपर तरीके से रिवीजन की है ना, जिससे आपको हेल्प मिली है। जी सर, मतलब चीज़ें तो वही पढ़ना है, बट बार-बार पढ़ना है। बार-बार पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नव्यज्योति कुमार जी, आपका 99.68 परसेंटाइल है। इतना बड़ा अच्छा स्कोर लाके एग्जाम क्रैक करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसका अचीवमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसी को थैंक्स कहना चाहेंगे अपनी फैमिली मेंबर में से? जी सर, मेरे फैमिली फैमिली में मेरा बहन है और मेरा पापा है, दोनों का फुल सपोर्ट था सर। मतलब कभी-कभी मेरा ऐसा हो जाता कि डिस्ट्रैक्शन होके मेरा मतलब रील स्क्रॉल करता था, तो बहन डाँटती थी कि पढ़ाई कर, तुझे हम्म। इस बार जेआरएफ निकालना है, अगर नहीं निकाला तो पीएचडी कैसे करेगा? सर मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं पीएचडी में हूँ सर।
अच्छा। पीईटी में एनरोल कर चुका हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरा सर 1.5 साल चला गया सर। तो ओके, ओके। मुझे मतलब जेआरएफ इस बार लगा नहीं है कि किसी भी तरह ऐसे वो लोग बहुत सपोर्टिव थे। चलिए, पढ़ाई के लिए आपने मोटिवेट मेहनत की करते है तो थे। उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिला है। ओके, तो अभी आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का प्लान कर रहे हैं बिकॉज़ ऑलरेडी आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं, तो आप आई थिंक आगे चल के आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ही बनने का ट्राई करेंगे। सो जी सर। बिल्कुल, तो इसके लिए ट्राई करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। सो थैंक यू, आपने हमसे टाइम निकाल के बात की। डेफ़िनिटली आपकी स्टोरी से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो मोटिवेट होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा उनको कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने ईयर्स के पीवाईक्यूज़ लगाने चाहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है जैसे कि आपने बताया। तो ये सब अगर करेंगे तो एग्ज़ाम क्रैक होने के चांस काफ़ी सही रहते हैं ना? जी सर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।